सिस्टम कंप्यूटर की विंडो या मोबाइल की विंडो पे। ठीक, तो यहाँ है 2D ऑब्जेक्ट डेटा, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, विंडो ट्रांसफॉर्मेशन। विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज भी करते हैं, ये तुम लोग जानते हो, और ऑब्जेक्ट को भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज ऊपर नीचे करके देखते हैं। ठीक, तो क्लिपिंग होती है, उसे क्लिपिंग बोलते हैं। अब फिर व्यू पोर्ट, हर एंगल से किस प्रकार देखा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है, यानी कन्वर्जन होता है। फ्रेम बफर, यानी उसका अलग अलग फ्रेम इस प्रकार से इस प्रकार से होगा। बहुत सारी इमेज को तुम लोगों ने छोटा बड़ा करके देखा होगा। फ्रेम बफर होता है, फिर लास्ट में डिस्प्ले होता है। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यही चीज देखना है। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे चैट में लिख देना। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो विंडो रहती है। विंडो का मतलब विंडो को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। तो विंडो का मतलब हो गया कि जैसे हम कंप्यूटर विंडो पे कुछ कर रहे हैं, ठीक, तो उसका एक कोऑर्डिनेट एरिया होता है जो डिस्प्ले करता है। कोऑर्डिनेट समझ रहे हो, एक्स और वाई एक्सेस, मिनिमम एक्स। एक देखो, विंडो में 3 प्रॉपर्टी थी विंडो की, तुम लोगों को दिखती ही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। हर विंडो पे होता है ना। तो विंडो का एक कोऑर्डिनेट एरिया होता है, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिससे वो व्यू करता है। ठीक, व्यू पोर्ट क्या होता है, एरिया ऑन डिस्प्ले डिवाइस टू विच विंडो इज मैप्ड। विंडो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसमें कभी कभी एरिया बना रहता है कि इतने में ही शो करेगा। टेलीविजन देखा होगा, बड़े से बड़ा साइज खरीद लो, लेकिन थोड़ा सा किनारे बचा रहता है। तो वो व्यू पोर्ट जो होता है, वो एरिया होता है जहां पे इमेज डिस्प्ले करेगी। ठीक, व्यू पोर्ट वो एरिया होता है जहां पे इमेज डिस्प्ले करेगी, और विंडो हमें व्यू करती है। अब विंडो के अंदर कोई ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट में आता है। ठीक, अब जो हम कुछ व्यू कर रहे हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। मैपिंग पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन। ठीक, मैपिंग पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन टू डिवाइस कोऑर्डिनेट। ठीक, देखो यहां पे समझाया गया है विंडो व्यू पोर्ट मैपिंग। ठीक, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ पहाड़ बना हुआ है, वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम दिया गया है कि इतना ही विंडो का एरिया है। ठीक, अब जैसे मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को स्क्रीन पे, विंडो का एरिया इतना ही है जितना मैं दिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसको हम और बड़ा करना चाहें, पूरी स्क्रीन पे आए तो शेयर जहां कर रहे हैं वहां से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक, बट ये विंडो का एरिया है जो तुम लोग देख रहे हो हाईलाइटर पे। विंडो का मतलब चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टेलीविजन हो, कुछ भी। ठीक, उसका वाई मैक्स, वाई मतलब वाई एक्सिस का मैक्सिमम एरिया, वाई एक्सिस का मिनिमम एरिया होता है, एक्स एक्सिस का मिनिमम एरिया, एक्स एक्सिस का मैक्सिमम एरिया होता है। ऑब्जेक्ट को जब विंडो पे डालते हैं तो देखो दूसरे में डिवाइस कोऑर्डिनेट। ठीक, एक तो विंडो का कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा डिवाइस कोऑर्डिनेट। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ठीक, डिवाइस का भी कोऑर्डिनेट होता है और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इज जस्ट नोन एज विंडो कोऑर्डिनेट। ठीक, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, लेकिन दिख कितना बड़ा रहा है डिवाइस में, इतना बड़ा। ठीक, क्योंकि वो विंडो के कोऑर्डिनेट में जितना आएगा उतना ही डिस्प्ले करेगा ना। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब नीचे चलो। ठीक, ये है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, अभी मैं इसको तुम लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक, इस नोट्स के 12 पेज का है ये नोट्स। इसमें थोड़ा नीचे एक फार्मूला भी बनाया है ढूंढ के, ठीक, कि कैसे कोई चीज व्यू करेगा कितनी विंडो पे। सब कुछ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ देखो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स दिया है। ठीक, कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट यूजिंग मॉडलिंग कोऑर्डिनेट। अब दोनों में अंतर क्या है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, मॉड्यूल कोऑर्डिनेट। ठीक,
वर्ड कोऑर्डिनेट, मॉड्यूल कोऑर्डिनेट, ठीक, वर्ड कोऑर्डिनेट और मॉड्यूल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ऊपर अगर तुम देखो, मॉड्यूल का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हमें विंडो में दिखाई पड़ना है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट, ठीक, जो हमें विंडो में दिखाई पड़ना है, ठीक। कन्वर्ट वर्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, विंडो कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट विंडो कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, ठीक, कि बड़ा करके दिखाना। जैसे अभी ये जो चीजें हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक, तो कन्वर्ट वर्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, कि हमें वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई पड़ेगा ये कन्वर्ट करना। फिर है मैप व्यूइंग कोऑर्डिनेट टू नॉर्मलाइज व्यूइंग कोऑर्डिनेट विद विंडो व्यू पोर्ट स्पेस, हमारी विंडो में जितना स्पेस होता है, ठीक, विंडो में जितना स्पेस होता है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को दिखाना, ठीक, और फिर दोनों को मैप करना, ठीक। मैप समझ रहे हो, मैप करना का मतलब फिट करना, फिट इन द विंडो, ठीक, फिट इन द विंडो। आई होप दैट अंडरस्टूड, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक, प्रोसीजर यहाँ देखो नीचे दिया गया है। सेटअप व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन एट सम वर्ल्ड पोजीशन, वर्ल्ड पोजीशन मतलब विंडो की पोजीशन पे, ठीक। तो यहाँ देखो पहले x0 y0 कर दिया गया, x और y को, ठीक। सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम का ओरिएंटेशन जब सेट करते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं, ठीक। यहाँ दो चीज है देखो, ux uy और vx vy, ये क्या हुआ, ठीक। इसका मैट्रिक्स भी बनता है, आगे तुम लोगों को समझ। देखो विंडो के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हमें विंडो के अंदर शो करना है, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को विंडो के अंदर शो करना है, तो उस ऑब्जेक्ट का भी कोऑर्डिनेट होगा प्लस विंडो का भी कोऑर्डिनेट होगा, और मिनिमम मैक्सिमम दोनों देखा जाता है। मैक्सिमम कितना होगा y, मिनिमम कितना होगा y, ठीक, x कितना मैक्सिमम होगा, y कितना मैक्सिमम होगा, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे जो हम प्रोसीजर लेते हैं, व्यूइंग कोऑर्डिनेट ओरिजिन, व्यूइंग कोऑर्डिनेट ओरिजिन ये है x ओरिजिन y का जो ओरिजिन हुआ, ठीक। अब व्यू वेक्टर ux uy vx vy, अब इसको हम जब मैट्रिक्स में देखते हैं, देखो ऑब्टेन मैट्रिक्स फॉर कन्वर्टिंग वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब विंडो, विंडो कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, कितना दिखाई पड़े, ठीक, वर्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, ठीक, ये कन्वर्ट करते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट को। अरे कैमरा आगे पीछे ले जाते हैं, तुम लोग मूवी में देखा है ना, ठीक। तो वर्ड कोऑर्डिनेट को जब व्यूइंग कोऑर्डिनेट में, तो ट्रांसलेट व्यूइंग ओरिजिन टू वर्ड ओरिजिन, यानी जो ऑब्जेक्ट है, व्यूइंग ओरिजिन का मतलब ऑब्जेक्ट की ओरिजिन, जहां से विंडो की ओरिजिन हो रही हो वहीं पे लेते हैं, ठीक। अब जैसे ये नोट्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ये विंडो पे यहां से ओरिजिन हो रहा है, ठीक। अगर अभी मैं छोटा कर दूं, तुम लोगों को वाई मिनिमम कर दूं, तो ये दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा ना, ठीक। तो ट्रांसलेट व्यूइंग वर्जिन टू, ठीक, ये चीज वर्ल्ड वर्जिन, और रोटेट अलाइन टू कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम, दो कोऑर्डिनेट का रेफरेंस करना, मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम वाई। तो यम देखो यहाँ पे ये एक फार्मूला दिया गया है, ठीक, यम डब्ल्यू सी वाई सी आर टी, तो ये यम मूविंग वर्ड कोऑर्डिनेट टू, ठीक, व्यूइंग कोऑर्डिनेट वी सी है इक्वल टू राइट यानी आर टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंचन बाद में आई हो इसलिए नहीं समझ में आएगा, ठीक। इस नोट्स को मैं ट्रांसफर करूंगा, एक तो पहले किया है, लेकिन यहाँ पे इसको अलग, उसी मैट्रिक्स को जो मैंने तुम लोगों को पहले भेजा उसे और ज्यादा सरल भाषा में लास्ट में एक फार्मूला दे दूंगा कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा,
बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ थोड़ा कठिन लग रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे जो है, ठीक, ऑब्जेक्ट को कैसे हम जो है विंडो में सेट करते हैं, ठीक, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं 2D ऑब्जेक्ट को, 3D नहीं। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे, ठीक, डिवाइस ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग, यहाँ पे देखो एक्स का WL WH क्या है, ये विंडो लेंथ हाइट, लेंथ वाई एक्सिस पे भी एक्स एक्सिस पे थी, और BL का मतलब हो गया जो हमारा ऑब्जेक्ट है। एक तो विंडो हो गई कंप्यूटर की, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये दूसरा वाला उस पे ले रहा है। ठीक, दूसरा वाला उस पे ले रहा है। ठीक, तो यहाँ यक्स की दो पोजीशन हो गई। ठीक, WL WH, L एंड H, ठीक, WL WH यानी एक्स की मैक्सिमम, एक्स की मिनिमम, और दूसरा वाई की मैक्सिमम विंडो की पोजीशन क्या है, और वाई की मिनिमम पोजीशन क्या है। उसी प्रकार जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या यूज होता है, सेटअप द विंडो, ठीक, वर्टिकल लेंथ, BL का मतलब वर्टिकल लेंथ। ठीक, ट्रांसलेट, तो सेटअप विंडो वर्टिकल लेंथ, ट्रांसलेट विंडो एंड स्केल टू नॉर्मलाइज। ठीक, इसमें दो पॉइंट और होते हैं, स्केल व्यू पोर्ट, ट्रांसलेट टू व्यू पोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना तब समझ में आएगा थोड़ा से। ये कोई घर है, हमें जो देखना है विंडो पे, घर या कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, TSST, ठीक, अब इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसकी एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन। ठीक, यहां देखो, ठीक, नॉर्मलाइज इट। ठीक, यहां ऑब्जेक्ट की विंडो पे, दोनों पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की विंडो पे, लेकिन हमें यहां पे नहीं दिखेगा। ये जब इस पोजीशन में ले जा रहे हैं तब ये विंडो पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ये विंडो है जो चारों तरफ है, और ये ऑब्जेक्ट है। विंडो का मतलब चाहे वो कंप्यूटर पे हो, चाहे मोबाइल फोन पे हो, चाहे टेलीविजन पे हो, चाहे LCD स्क्रीन पे हो, किसी भी स्क्रीन पे। ठीक, तो ये मान लो इस पोजीशन पे हमें ले जाना था, यहाँ पे ये नीचे था यहाँ पे। ठीक, तो इसको इस पोजीशन पे ले जाने के लिए हमें ट्रांसलेट करना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज यूज हुआ है। ठीक, यहाँ TB, SB, SW, TW और X पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक, कैसे चेंज होती है ये चीज समझना है, तो ये देखो मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ये क्या है, कैसे पढ़ा है। ठीक, खैर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। लेट्स फाइनल फार्मूला पे आ जाओ। ठीक, ये मैट्रिक्स अगर कहीं तुम लोगों को सॉल्व करने को नहीं आएगा, ठीक, समझाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ज्यादा, इसलिए मैं तुम लोग फाइनल फार्मूला देता हूं यहाँ पे, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, यहाँ देखो नीचे वैल्यू भी पड़ी हुई है। ठीक, सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पड़ी हुई है, दिख रहा है। एक्स का वर्टिकल कितने पे जाएगा, XBH माइनस XBL डिवाइड बाई एक्स विंडो हाइट माइनस एक्स विंडो लेंथ, एक्स माइनस एक्स विंडो लेंथ प्लस एक्स वर्टिकल लेंथ। वर्टिकल का मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ। ठीक, ये फार्मूला तुम लोग लेके सॉल्व करना जब अपने पेज पे, कॉपी पे, तो बड़े आराम से ये विंडो की व्यू पोर्ट मैपिंग आ जाएगी। ठीक, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक, अगर नहीं सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो बड़े आसानी से यहाँ XY पोजीशन निकाली जा सकती है। ठीक, अभी मैं इसको तुम लोगों को सेंड करता हूँ। ठीक, सारे पॉइंट्स निकाले जाते हैं, और जब पॉइंट्स निकाले जाते हैं तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ता है। विंडो कोऑर्डिनेट ये रखेंगे, और व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट, व्यू पोर्ट का मतलब ऑब्जेक्ट किस प्रकार विंडो में फिट बैठेगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, व्यू हमारे पास यही है विंडो कोऑर्डिनेट, तो ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ छोटा करके दिखा रहे हैं, दिख रहा है व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, नेक्स्ट। ठीक,
क्लिपिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, यही चीज, यही क्लिपिंग, यही शो करना है। मान लो किसी क्लिप को शो करना, क्लिप का मतलब वीडियो ही नहीं, इमेज को भी, ठीक। प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाइड पोर्शंस ऑफ पिक्चर आइदर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक। क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या है, ठीक। पोर्शंस ऑफ पिक्चर आइदर इनसाइड और आउटसाइड स्पेसिफाइड द रीजन, रीजन के इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर मैं ये अपनी पोजीशन उठा के यहां रख लूं तो ये आउटसाइड चला गया, मैं स्वयं आउटसाइड चला गया ना, समझ में आया, लो इनसाइड आ गया। अब समझ में आया, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग, क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक, समझ में आया। ओके, ठीक। तो अब क्या हुआ, क्लिपिंग क्या हुआ, समझ में आ रहा है। प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाई द पोजीशंस ऑफ पिक्चर, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सके कि ये इनसाइड ऑफ द स्क्रीन है या आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन है। जैसे अभी कहता है भाई अभी इसमें आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है, कैमरा लिए वो क्या बोलते हैं तुम लोग, क्या करते हो, सेल्फी लेते हो, आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड थोड़ा और थोड़ा ऐसे ऊपर करके, ठीक। तो क्या होता है, स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट में रखना, ठीक, ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट पे रखना। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरा चेहरा तिरछा होगा, अगर मैं यहां देखने लगूं तो सीधा हो गया, ठीक। क्या हुआ कि मोबाइल को मैंने एज ए वेब कैम बना दिया है, उसे टेम्पोररी स्टैंड पे रखा है। टेम्पोररी स्टैंड समझते हो तुम लोग, कंचन या ज्योति मौर्य, कैसे बनेगा टेम्पोररी स्टैंड, बाजार से स्टैंड खरीद लाते हैं, क्या जरूरत 350 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 100 खर्चा करने की। तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, ठीक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काट के स्टैंड बनाया हुआ है मैंने, देखना है, अगर देखना होगा चैट में यस करो, नहीं तो ना करो, ठीक। देखना हो तो बताएं, नहीं देखना कोई बात नहीं। क्या स्टैंड नहीं देखना है, कोई बात नहीं, ठीक। स्टैंड तुम लोग देख लोगे तो हंसोगे, ठीक, ओके। देखना है, ठीक है, देखो स्टैंड अभी दिखाते हैं तुम लोगों को। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल सड़क पे गिरी हुई थी, ठीक, उसे मैंने नहीं काटा, काट के वो मेरी सबसे छोटी बेटी ने काट के उसे स्टैंड बना दिया, ठीक। देखो दिखा रहा हूँ, दिस इज द स्टैंड, ये दिख रहा है स्टैंड, ये ठीक, ये कैमरे का स्टैंड है। नीचे से एक लकड़ी प्लास्टिक में लगा दो और इस पे ये फिट कर दो, मोबाइल फोन बड़े आराम से टाइटली फिट हो जाता है, ठीक, इसी में काट के, और दैट इज स्टैंड, ठीक। क्योंकि मोबाइल फोन भारी होता है तो बड़ी आसानी से इस पे रुक जाता है। अब दिख रहा है ना तुम लोगों को। ठीक, बहुत सारी सड़क पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी रहती हैं, तो उसे क्या करो, काट लो, नीचे से जो है एक प्लास्टिक की पाइप लगा दो, और प्लास्टिक की पाइप खड़ी नहीं होती है तो उसको किसी चीज में जोड़ दो या पट ऐसे रख दो तो इतना बड़ा स्टैंड बन जाता है, ठीक। उसमें मोबाइल स्टैंड लेना ये वो कुछ नहीं है, जितना चाहे ऊपर छोटा सब कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक, दिख गया ना। हम्म, ठीक। तो जस्ट लाइक वैसे ही इमेज को फिट करना। अब इस स्टैंड को देख के मैं इस स्टैंड पे इंटरनेशनल वेबिनार किया है बहुत सारा, अभी तुम लोगों को सर्टिफिकेट दिखा रहे हो तो IBM वालों ने दिया है, ठीक, ओके, ठीक। कहते हैं किस प्रकार इतनी बढ़िया क्लियर आवाज भी बढ़िया, आवाज के लिए मैंने क्या किया है तुम लोग जानते हो, ठीक। एक पुराना ब्लूटूथ का, वो पहले माइक नहीं सही हो रहा था ना, एक पुराना ब्लूटूथ कहीं टूटा हुआ पड़ा था, उसे जोड़ लिया है तार में ये, और यही लगा दो, अपने पास रख लो, ठीक, और बड़े आराम से ब्लूटूथ से मेरे ख्याल से आवाज तुम लोगों तक बहुत बढ़िया पहुंच रही होगी, ठीक। 20 Mbps की नेट स्पीड है इस वक्त, कट वट नहीं रहा है, ठीक। तो प्रोसीजर क्लिपिंग के लिए जान गए हो कैसे आउटसाइड। अब क्लिप विंडो, यहां से थोड़ा मैं बता दूं, नहीं टाइमिंग खत्म होने लगेगा अभी। क्लिप विंडो, क्लिप विंडो क्या होती है, वो एरिया होता है जहां पे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, दैट इज द एरिया, ठीक।
अब इस एरिया पे मैं दिख रहा हूँ या जो नोट्स है वो दिख रहे हैं वो क्लिपिंग में, बाकी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये तुम लोगों को नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो क्लिप विंडो क्या होती है? वो एरिया जहां पे ऑब्जेक्ट क्लिप होता है या दिखाई पड़ता है, जस्ट लाइक फोटो फ्रेम। ओके, लोगों के मैं हाथ से ऐसे किया, कैमरा ही गिर गया। ठीक, अगेन नट, अब नहीं गिरेगा। ठीक, वो पढ़ाते पढ़ाते हाथ तेजी से जाता है। ठीक, आई थिंक यू विल अंडरस्टूड इट। तो ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ क्लिपिंग ये क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ डिफाइंड सीन फॉर व्यूइंग। एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ डिफाइंड सीन फॉर व्यूइंग। जैसे अभी मैं यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ या छोटा करता हूँ जो तुम्हारे नोट्स हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? छोटा हो जाता है तो कम दिखाई पड़ता है, जब बड़ा करते हैं ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो एक्सट्रैक्ट, ठीक, एक्सट्रैक्ट द पार्ट। क्या हुआ? क्या क्वेश्चन है सुनील? या तो वीडियो तुम लोग पेड़ मुझे क्यों दिखाते हो? देखो आंधी आने वाली है, आम बहुत गिरेंगे, वैसे भी 3-4 बोरा आम मेरे यहाँ भी पड़े हैं और पड़े पड़े दुर्गंध युक्त हो रहे हैं। ठीक, आम मैं बहुत उब चुका हूँ आम से। ठीक, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ डिफाइंड सीन फॉर व्यूइंग। ठीक, आइडेंटिफाइंग विजिबल सरफेस इन 3D व्यू। ये क्या हो गया? आइडेंटिफाई। अगर हम 3D में दिखा रहे हैं, ये तो 2D हो गया। अगर हम 3D व्यू दिखा रहे हैं तो हमें हर सरफेस को दिखाना पड़ेगा। सरफेस का मतलब क्या हुआ? 3D व्यू में तुम लोगों को एक एग्जांपल मुझे बहुत बढ़िया मिला है, पेपर बेट। पेपर बेट देखा है ना? पेपर बेट, ठीक, वो आजकल नहीं दिखाई देता, कभी कभी ऑफिस में होता था पेपर बेट। ठीक, पेपर बेट जो होता है, अगर वो भी ना समझो, हमें ईंट को, ईंटे को जान रहे हो? ईंटे को अगर रिप्रेजेंट करना हो, ईंट को रिप्रेजेंट करना हो कंप्यूटर ग्राफिक्स में, क्या करेंगे? उसके हर सरफेस को दिखाना। ठीक, तो वो भी एप्लीकेशन ऑफ क्लिपिंग कहा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को दिखाना कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हर बाउंड्री। ये नहीं कि 4 ही बाउंड्री ईंट की दिखाई जाएगी। ईंट की कितनी दिखाई जाएगी बाउंड्री? 4 दूनी 8। ठीक, सॉलिड मॉडलिंग में प्रेजेंट करना। और फिर सॉलिड मॉडल में एक दिन मैंने तुम लोगों को वायर फ्रेम दिखाया था। सॉलिड मॉडल बनाना, वायर फ्रेम बनाना, और फिर उसमें कलर, उसको कलर फीड करना, यानी पेंटिंग प्रोसीजर। दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्लिपिंग। ठीक, OpenGL में इस लाइव तुम लोगों को इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ कि क्योंकि मेरा i3 प्रोसेसर है। OpenGL चल तो जाती है लेकिन कभी कभी हैंग कर जाएगी इस पे। नहीं, मैं OpenGL पे प्रोग्राम बना के दिखाता। वैसे तुम लोगों को प्रोग्रामिंग OpenGL में नहीं करनी है। ठीक, व्हाट इज क्लिपिंग ये समझना है, और 2D व्यूइंग पोर्ट या व्यू पोर्ट, विंडो पोर्ट किसे कहते हैं ये समझना है। ठीक, डिफिनीशन में बता दूंगा। अब देखो, क्लिपिंग ऑपरेशंस एलिमिनेट एवरीथिंग आउटसाइड विंडो। आई थिंक क्लिपिंग तुम लोग समझ गए होंगे। ठीक, क्लिपिंग ऑपरेशन एलिमिनेट एवरीथिंग आउटसाइड विंडो। क्या होता है आउटसाइड? जैसे पावर पॉइंट पे कभी कभी इमेज बहुत बड़ी आ जाती है पावर पॉइंट स्लाइड पे, तो उसे फिक्स किया जाता है स्लाइड पे कि जब हम इसे प्रोजेक्शन पर देंगे तो ये इमेज पूरे प्रोजेक्टर पे दिखाई पड़े। प्रोजेक्टर तुम लोगों ने बहुत देखा है मेरे ख्याल से लैब में। ठीक, देखा ही है ना प्रोजेक्टर? तो क्या करते हैं, उसको प्रोजेक्शन करने के लिए स्लाइड पे फिट करते हैं। क्लिप वर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक, कभी कभी प्रोजेक्शन देखा होगा दीवार पे, जब मैं प्रोजेक्ट करता था लैब में, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, पीछे करके थोड़ा बढ़ा के। ठीक, तो कोऑर्डिनेट को फिक्स किया जाता है उससे। विंडो कितनी बड़ी आएगी और विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ये सब कुछ होता है ऊपर जो बताया अभी टेबल के हिसाब से फार्मूला, वो फार्मूला तुम लोग सॉल्व करो, कोई कठिन नहीं है, जोड़ घटाओ गुणा भाग ही है। ठीक, रास्टर सिस्टम में क्या होता है? स्कैन कन्वर्जन, स्कैन। ठीक, ठीक है, स्कैन कन्वर्जन आता है तुम लोगों को? स्कैनिंग करना आता है? मैं ये मान के चल रहा हूं तुम लोगों को स्कैनिंग करना आता है। ठीक, ठीक है, अपने हाथ से एक वो लिखना, तुम लोग अपने हाथ से एक पेज लिखना और स्कैन करके कन्वर्ट कर देना, MS वर्ड पे टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई पड़े। ठीक, हाथ से लिखा हो और उसको स्कैन कर देना। स्कैन, अब तुम लोग पूछोगे कि यार स्कैनर कहाँ से मिलेगा?
तो मोबाइल फोन इज योर स्कैनर, ठीक। लेकिन उसे कन्वर्ट इस तरह से होना चाहिए कि लिखा हैंड राइटिंग को फॉन्ट में कन्वर्ट करना, ठीक। किसी ने मुझसे कभी प्रश्न किया था 2007-8 में, शायद 2000, हाँ 7 ही था, कि हैंड राइटिंग को तो स्कैन में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। उस समय गूगल ड्राइव नहीं आता था, गूगल ड्राइव नहीं चला था। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, कई बार तुम लोगों को बताया है। मुझे दे दिए थे 10,000 मोबाइल नंबर हाथ से लिखे हुए, कहा इससे जल्दी जल्दी फीड करो। तो हम कहे हम इसको बैठ के फीड करेंगे, ये तो सोचना तुम्हारा गलत है। कहे कैसे होगा, आपको करना है, ये करना है। तो हम दिन भर जो है आनंद लेते रहे, चाय पीते रहे उन्हीं के पैसे की, जो कह रहे थे कि स्कैन करना है। जो शाम हो गए कहे अब कैसे होगा, तो हम कहे जैसे स्कैन, इस सबको उठा के स्कैन कर दिया, स्कैन करके वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। OCR भी होता था, आज तो गूगल ड्राइव आ गया है, ठीक। नाउ गो टू द पॉइंट क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग, रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो, ठीक। रेक्टेंगुलर है तो उसमें क्या है, यहाँ कंचन तुम एक डिस्टर्ब हो रही होगी कि ये WL क्या है, WH क्या है। तो विंडो की लेंथ और हाइट है, और विंडो पे यक्स भी मैक्सिमम होता है, यक्स मिनिमम भी होता है। यक्स इधर मिनिमम होगा, इधर मैक्सिमम होगा, वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम, और वो लेके फिर क्लिप बनता है रेक्टेंगुलर, ठीक। सबको बता देता हूँ, अखिलेश गोस्वामी, ठीक। विंडो का वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम वाई ये है, मिनिमम ये है, ठीक। यक्स मिनिमम यहां रहेगा, यक्स मैक्सिमम यहां रहेगा, उस हिसाब से, ठीक, रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट होगा, ठीक। तो उसको ले जाके विंडो पे फिट कर देना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट क्लिपिंग। यक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेट कर रहे हैं। लेकिन लाइन क्लिपिंग में क्या होता है, लाइन क्लिपिंग, ठीक। तो लो आगे लाइन क्लिपिंग में देख लो, दिख रहा है। इसमें हम लाइन को जो है लाइन ड्रा करके, जैसे लूडो बनाया था ना, लाइन को ड्रा करके उसकी क्लिपिंग बनाते हैं। होते इसमें भी पॉइंट है, लेकिन लाइन को फिट करना, यहां दिख रहा है ना, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक। कुछ दिख रहा है P6 P5 P.1 P.2 0.5 0.6 7 8। तो लाइन को हम उठा के क्लिप करते हैं, एक जगह लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन क्लिपिंग। लाइन क्लिपिंग का प्रोसीजर क्या होता है, लाइन सेगमेंट को उठा के विंडो में लगाना, बट इट बी अनेबल टू टेल परफॉर्म इंटरसेक्शन टेस्ट। ये बताया नहीं जा सकता, स्वयं से करके देखा जा सकता है, ठीक। कंप्लीटली लाइन को बाहर कर दो, उसके बाद फिर उसको अंदर लाओ, ठीक। एक और है इनसाइड आउटसाइड टेस्ट, ठीक। ये ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन आउटसाइड उतना नहीं है। बाउंड्रीज के अंदर लाना, बाउंड्री के बाहर लाना। जैसे किसी चीज को घर में पड़ा रहता है, अगर बाहर पड़ा रहता है, क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड कोई विशेष चीज नहीं है, ठीक। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तुम लोगों को देसी भाषा में, तो गेहूं के बोझ को उठाकर खेत से, ठीक, अपने फरवार में रखना, वहां मारना, दैट इज इनसाइड आउटसाइड टेस्ट, ठीक। ड्रॉप लाइन सेगमेंट इन बोथ इन पॉइंट्स आउटसाइड, दैट बोथ इन पॉइंट्स आउटसाइड द स्क्रीन, ठीक। रिमेनिंग में रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल इंटरसेक्शन। व्हाट इज, क्या लाइन के अगर पार्ट बाहर जा रहे हैं तो उसे अंदर करना और फिर ला लेना, ठीक। बट द सदरलैंड लाइन क्लिपिंग, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सदरलैंड कोहन लाइन क्लिपिंग, ठीक। चलो इसको कल पढ़ाते हैं, ठीक। ये कल पढ़ाएंगे ये पार्ट, सदरलैंड कोहन लाइन क्लिपिंग, ठीक। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप द शेयर, ठीक। स्टॉप द री स्ट्रीमिंग ऑन गोइंग टू बी यूट्यूब, हाँ, ठीक। I hope that just stop the recording now.